अमेरिकी सदर ट्रंप का जनरल असेंबली में धमाका खेज खिताब। कहा बहुत हो गया, गजा में अब जंग खत्म होनी चाहिए। हमास को तमाम 20 यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास ने अमन के मुनासिब पेशकशें कई बार मुस्तरद की। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले को हमास को इनाम देने के बराबर करार दिया। I ended 7 wars, Pakistan and India, Israel and Iran. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा को आड़े हाथों लिया। एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लिया। कहा इतना कुछ किया लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक फ़ोन तक नहीं आया। अगर आलमी इदारा जंगें ही नहीं रुकवा सकता तो इसका क्या फ़ायदा। सब समझते हैं अमन लाने पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन अवार्ड से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी बचाने में दिलचस्पी है। ट्रंप एक तरफ, दुनिया एक तरफ। अमेरिकी सदर की तकरीर में एक तीर से कई शिकार। भारत के साथ रूस, चीन और यूरोपीय ममालिक को भी लपेट दिया। कहा रूस यूक्रेन जंग में चीन और भारत फंडिंग कर रहे हैं। भारत का रूस से तेल खरीदना पुतिन को मजबूत करना है। धमकी दी, रूस ने मुआहिदा न किया तो सख्त टैरिफ लगाएंगे। बोले मेयर लंदन अच्छे नहीं इसलिए वहां नहीं जाना चाहता, वो वहां शरीयत लाना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी धोखा करार। कहा आगे बढ़ने के लिए रिवायती तवानाई जरा इस्तेमाल करना होंगे। जंग बंदी में रुकावट नेतन्याहू है, हम नहीं। हमास का ट्रंप की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा नेतन्याहू सालिसी कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। तहरीक कभी भी किसी मुआहिदे की राह में रुकावट नहीं रही। अमेरिका वहशियाना जंग पर अपनी सियासी और अस्करी सरपरस्ती का खात्मा करे। ट्रंप की तकरीर भटका हुआ स्क्रिप्ट था। अमेरिकी टीवी CNN ने ट्रंप की तकरीर का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा ट्रंप ने गलत कहा कि काबिल तजदीद तवानाई फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा महंगी है। कई ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया, लेकिन ट्रंप कहते हैं ये हमास के लिए इनाम है। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है, मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तुर्क सदर काज़म जनरल असेंबली में बोले फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा इंतखाब करना होगा, हम कैसी दुनिया चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असेंबली के इजलास में शरीक 26 सितंबर को खिताब करेंगे। कहा डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और तारिक फ़ातिमी वक्त में शामिल हैं। मुस्लिम और अरब ममालिक गजा में फ़ौज भेजें, जिसके बाद इसराइली इलाके से दस्ते निकालेगा। सदर ट्रंप का मंसूबा सामने आ गया। अमरीकी सदर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 6 मुस्लिम रहनुमाओं से मिलेंगे। जंग बंदी प्लान शेयर करेंगे। मुस्लिम ममालिक की गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स की फराहमी के मामले पर भी बात होगी। पाक सऊदीया ताल्लुकात हमेशा कायम दायम रहेंगे। हालिया दौरे पर वालहाना इस्तकबाल बाइस इफ्तिखार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम। कहा दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर रहा। अफगान बाशिंदों की वजह से पाकिस्तान ने बहुत भुगता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये पाकिस्तानी झंडे को सलाम नहीं करते, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते, और हम इन्हें कहें कि ये भाई हैं, ये कोई हमारे भाईशाई नहीं है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। 14 अजला की 28 नशिस्तों पर 128 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 2,43,187 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची के 5 हल्के भी शामिल। 127 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार। एशिया कप सुपर 4 के अहम मार्के में पाकिस्तान की श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त। 134 का हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। मोहम्मद नवाज के 38, हुसैन तलत के 32 रन। पाकिस्तान अगला मैच जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाक श्रीलंका मैच में अबरार अहमद और हासारंगा के जश्न के चर्चे। अबरार ने हासारंगा को चलता किया तो उन्हीं के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर हासारंगा की बारी आई तो अबरार का अंदाज कॉपी किया।
कमेंटेटर्स और खिलाड़ियों ने खूब एंजॉय किया। कराची फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में मासियों की घर में वारदात। 2 तोला सोना 50,000 नकद चोरी करके फरार। सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई। कराची डिफेंस व्यू में डकैती मज़ाहमत पर बाप बेटा जख्मी। इकरा यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं ने बाइक छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। रावलपिंडी के निजी अस्पताल के बाहर से 7 साला बच्ची का मुबैना अगवा। दादा पोती और पोते को लेकर बहू के साथ इलाज के लिए लाया था। मकबिया बच्ची कायनात की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम तश्कील। सीसीटीवी कैमरों से ट्रेसिंग जारी। कराची मलीर नदी बंद पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। एंटी एनक्रोचमेंट टीम पर नामालूम अफराद का हमला। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर पर फायरिंग और पथराव। 4 अहलकार जख्मी। नामालूम अफराद की ट्रक जलाने की कोशिश। शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले दोनों ट्रैक बंद। सिंध में कच्चे का वसी इलाका पानी पानी। दर्जनों देहात का शहरों से ज़मीनी राबता कट गया। जाम शोरों में 30 देहात ज़ेर-ए-आब। नौशेरो फेरोज़ और ठट्टा में खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में सैलाब से अमवात 186 हो गई। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 11वें रोज़ भी बहाल न हो सकी। आज न्यूज़ अलीपुर के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पहले आप ही बंदे हैं जो हमारी कवरेज कर रहे हैं, ना मीडिया पहुंचा है यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे हमारा जितना भी घर हैं सब सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सैलाब ने कुछ नहीं बचाया है। लेजेंडरी क्रिकेट अंपायर डिकी बर्ड 92 साल की उम्र में चल बसे। डिकी बर्ड ने 1973 से 1996 तक 66 टेस्ट और 76 वनडे मैचेस में अंपायरिंग की। 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स में अंपायरिंग का एजाज भी हासिल किया। और दरियाए सिंध का सैलाब इंडस डेल्टा के लिए खुशी का परवाना लाया। बरसों बाद मीठे पानी की रवानी ने डेल्टा को जिंदगी बख्श दी। किसानों और माहीगीरों की खुशियां दीदनी। कहा मीठा पानी खुशहाली लाएगा। और अफगान लड़के ने दुनिया को हैरान कर दिया। काबुल से उड़ने वाली परवाज के लैंडिंग गियर में छुपकर नई दिल्ली पहुंच गया। शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद 13 साला लड़का मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा।